भैया जुड़े थे। पहले सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं। भैया, आप जब जन सुराज से जुड़े थे उस वक्त मन में क्या विचार थे, क्या सोचकर जन सुराज और प्रशांत किशोर से जुड़े थे? एक तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक्चुअली मैं 2 अक्टूबर को नहीं जुड़ा था। मैं यहाँ पे बिहार में आके 2 या 3 फरवरी 2023 को आके यहाँ से जुड़ा हुआ था। तब से मैं लगातार हूँ, तब से मैं लगातार जन सुराज के लिए काम कर रहा हूँ। जुड़ने का जो मेरा कारण है, मेरा कारण ये है कि मैं अपने स्तर से भी बिहार में कुछ बदलाव करना चाहता था। अच्छा। और प्रशांत किशोर जी की बातें मैं 2014 में जब इन्होंने चुनाव जिताया था मोदी जी को, उसके बाद न्यूज़ मीडिया में आना शुरू हुआ। फिर इन्होंने 15 में जिताया, तो फिर नीतीश कुमार जी के फोटो के साथ इनके बारे में सारा डिटेल आया और फिर इनके बारे में सारा परिचय आया कि कैसे इन्होंने स्ट्रेटजी बनाया बिहार को, मतलब बिहार में भी चुनाव जिताए, पूरे भारत में जब 2014 में चुनाव उसमें भी जिताए, और ये किस तरीके से पूरे भारत में राजनीतिक दलों के साथ काम कर रहे थे। तो मैं बहुत ही नज़दीकी से फॉलो कर रहा था, इनकी बातें सुन रहा था, किस तरीके से गवर्नेंस होनी चाहिए, किस तरीके से म्यूनसिपलिटी होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें ये बात करते रहते थे। और लेकिन ज़्यादातर बात इनकी राजनीतिक हुआ करती थी। लेकिन जब इन्होंने 2019 में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बात बिहार की घोषणा की थी, उस समय इन्होंने इनका था कि मई 2020 से एक कैंपेन लॉन्च करने वाले थे, जिसके माध्यम से पूरे बिहार में एक व्यवस्था परिवर्तन लाने का प्रयास करने वाले थे। तो उसी समय मैंने निर्णय ले लिया था कि मैं जन सुराज से जुड़ूंगा, मतलब प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़ूंगा। उस समय तो जन सुराज नाम भी नहीं था, तो लेकिन उस समय तो ये यात्रा कोरोना आने के कारण शुरू हुआ नहीं। फिर 2022 में शुरू हुआ, तो मैं 2 अक्टूबर से जुड़ना चाह रहा था, लेकिन मैं अपने पर्सनल कारण के कारण मैं नहीं जुड़ पाया और फरवरी 2023 में आया। अब मैं जुड़ने का कारण यही था कि बिहार में के लिए कुछ करना चाह रहा था, लेकिन मेरे पास उतनी संसाधन तो थी नहीं। मैं अपने स्तर पे करता तो शायद मैं 10 साल के बाद आ पाता, लेकिन जन सुराज ऑलरेडी इतनी इनके पास प्रशांत जी के पास जो भी संसाधन है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उनकी वो एक अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिक्स को लेकर, उनकी जो जानकारी है, उनके साथ एक टीम है, प्रोफेशनल लोगों की टीम है जो राजनीति को समझता है। इसके लिए इससे बेहतर विकल्प हमको कहीं नहीं मिला। मेरा परिचय का जो बात हुआ, मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और पिछले 13 साल से मैं दिल्ली में था और दिल्ली में ही मैं जॉब में था, वहीं पे जॉब कर रहा था और लगातार मतलब फाइनेंस एरिया में मतलब टॉप पोस्ट पे था। लेकिन बिहार में जब प्रशांत किशोर जी इतना बड़ा व्यवस्था किया और इनकी जो बात सुन के इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि मजबूरन मुझे आना पड़ा। देखिए, टॉप लेवल पर रह के भी इन्होंने बिहार बदलाव में अपना खुद का जो सहयोग था वो देना चाहते थे, उसके लिए प्रशांत किशोर से जुड़े थे। भैया, 2 बातें हैं। उस टाइम जो भी प्रशांत किशोर के साथ जुड़ते थे उनका या तो राजनीतिक मकसद था, या तो उनको चुनाव लड़ना था, या तो वो असल में ऐसे थे कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपना सहयोग लगाने वाले थे। बहुत सारे साथी ऐसे मिलते हैं जो पदयात्रा के टाइम तो थे, लेकिन इस वक्त पे अब वो साथ नहीं है। ऐसे लोगों के लिए और अभी जो लोग टिके हुए हैं वैसे लोगों के लिए क्या मैसेज है? देखिए, मैं आपके मतलब सारे सवाल को एक एक करके लेता हूँ। एक तो अपना राजनीतिक मकसद, तो राजनीतिक मकसद होना कोई अपराध नहीं है ना। राजनीतिक मकसद होना एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जब तक राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक व्यवस्था बढ़िया नहीं बनेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे दलों से हमारा कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था तो एक जन सुराज प्रशांत किशोर प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ चल दिए? नहीं, तो अगर दूसरे दलों से अगर संपर्क की बात होती तो मैं दिल्ली में रहता, है ना। दिल्ली में भी बहुत सारे विकल्प है, हर नए दिन नया पार्टी बनता है। अभी देख लीजिए, सहनी की पार्टी बनी है, अभी एक आईपी गुप्ता की पार्टी बन रही है, इससे पहले कुशवाहा जी का पार्टी है, चाहे वो सीपी ठाकुर है, उनका पार्टी जो जेडीयू में थे, प्रेसिडेंट थे, उनका पार्टी है। तो हर दूसरे दिन पार्टी बनता है। और दिल्ली में पिछले मैं 18-20 सालों से था, तो वहाँ राजनीति करना मेरे लिए आसान था, क्योंकि कोई अपना नौकरी छोड़ के, अच्छा खासा नौकरी रोजगार छोड़ के कोई अगर इतना बड़ा कदम ले रहा है तो उसका केवल एक मकसद राजनीति ज्वाइन करना नहीं है। क्योंकि मैं बिहार से हूँ और मैंने बिहार के स्कूल की व्यवस्था को मैंने झेला हुआ है। जब मैं यहाँ से मैट्रिक की पढ़ाई कर रहा था, 2004 में मैंने मैट्रिक पास किया था, तो 2004 में जब मैं स्कूल जाता था तो मात्र एक विद्यालय, मात्र 2 शिक्षक हुआ करते थे, क्योंकि 90 के बाद अपॉइंटमेंट हुआ नहीं था। 1-2 बार शायद अपॉइंटमेंट हुआ तो उसका होता नहीं था, तो सारी व्यवस्था बहुत खराब, टीचर रिटायर करते चले गए। तो हम लोग जो पढ़ाई किए वो ट्यूशन के बेसिस पे किए। तो टीचर, तो ये जो झेला जो हमने ना, उसके बाद जब पढ़ने के लिए जाना पड़ा तो बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। जब दिल्ली में जाके रहना पड़ा, खर्चा, रहना, भोजन, उसके बाद वहाँ जाके समस्याएं, मतलब नौकरी में भी जाके आपको कम्पीट करना पड़ता था। तो ये सब चीज़ समस्या देखने के कारण ये हुआ कि भैया हमने तो झेल लिया, लेकिन आगे वाले पीढ़ी के लिए कुछ किया जाए, हमारे बच्चे ना झेले। हाँ, आगे वाली पीढ़ी के लिए किया जाए। हो सकता है कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर भी लेता, मेरे बच्चों को शायद इतनी दिक्कत ना होती,
लेकिन समाज, जिस समाज से हम आते हैं, उस समाज के और लोग भी तो मेरे जैसे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है पढ़ाई के लिए, जिनके पास रोजगार का साधन नहीं है, उनको, उनकी स्थिति कैसे बेहतर हो। अभी देख रहे हैं कि बिहार से करोड़ों करोड़ लोग बिहार से बाहर जा रहे हैं। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो पलायन का मुद्दा, बिहार खाली हो जाएगा। बिहार में बस बुजुर्ग रहेंगे, ऑलरेडी हो गए हैं, लेकिन अभी जो स्थिति उससे भी और बेकार हो जाएगा। ये मुख्य कारण। अच्छा, जब आप उस टाइम जनसुराज से जुड़े थे, तब का जब जनसुराज था, ग्राउंड पे जितने लोग जनसुराज को, प्रशांत किशोर को जानते थे, और अब का जो जनसुराज है, जितने लोग जनसुराज और प्रशांत किशोर को जानते हैं, उसमें क्या बदलाव देखते हैं आप? जमीनी स्तर पर कितना बदलाव अभी तक हुआ है जनसुराज? उस समय जो हम लोग जब जुड़े हुए थे तो ज्यादातर प्रबुद्ध लोग जानते थे प्रशांत किशोर जी को, जो उनको पहले से मतलब अखबार के माध्यम से जान रहे हैं, न्यूज के माध्यम से जान रहे हैं, पढ़े लिखे वर्ग है, या जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो थोड़ा एजुकेटेड है या पुराने राजनीतिक रूप में इंटरेस्टेड है, राजनीति से जुड़े हुए हैं। क्योंकि उन्होंने 2015 में चुनाव लड़वाया था, तो उन्होंने पूरे बिहार की राजनीति को संभाली थी, टिकट विकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी उनका मुख्य योगदान था, तो वो लोग जानते थे। लेकिन जब गाँव में घूमना शुरू किया, जब यहाँ के गाँव के जो सामान्य लोगों ने जो प्रशांत किशोर जी को सुनना शुरू किया, तब उनको लगा, तब उन्होंने धीरे धीरे कहा इतना अच्छा बात कर रहा है, इतना अच्छा बात कौन कर रहा है, तब इनके बारे में उनको उत्सुकता बढ़ी। और धीरे धीरे लोग आज के डेट में, आज के तारीख में मुझे लगता है कि शायद ही कोई साथी होगा जो प्रशांत किशोर जी के इस जनसुराज के मिशन के बारे में नहीं जानता होगा। उसके पीछे मेन मकसद ये भी है कि यहाँ जनसुराज का एक ट्रेनिंग कैंप चलता है, जिसमें एक SKS को, जिसको सत्याग्रह के सिपाही बोलते हैं, उसमें प्रशांत किशोर का मीडिया में यह बयान है कि 1 लाख युवाओं को यहाँ प्रशिक्षण देंगे। ये प्रशिक्षण देने का ख्याल दिमाग में कैसे आया और इसके पीछे क्या राज है? देखिए, क्या है कि प्रशांत किशोर जी बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन अगर आप मान लीजिए कि कल नया व्यवस्था आ भी गया, तो आपको उस व्यवस्था को चलाने के लिए युवा की आवश्यकता पड़ेगी। और उसी युवा में अगर एक युवा एकदम फ्रेश आ गया, एक युवा जिसको कुछ ट्रेनिंग मिला हुआ है, जिसने कुछ काम किया हुआ है, तो उसके साथ आप ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। अभी देख रहे हैं जो मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि हमने जब पदयात्रा की है, उसके बाद हम लोगों को मौका मिला कि अलग अलग जिला में जाके कैंप चलाने के लिए। तो हम लोग जब कैंप चलाए, कटिहार जिला में रहे, पूर्णिया जिला में, जब पूरे जिला में हम लोग घर घर जाके जनसुराज को फैलाया और उस कैंप चलाए, तो हमारे साथ 150-200 लोगों ने ट्रेनिंग लिया उस कैंप में रह के। अब मैं आपको बता रहा हूँ, उस कैंप का जो रूटीन होता था, सुबह उठना, नाश्ता करना, दिन भर आने के मतलब गाँव में जाके लोगों से मिलना जुलना, शाम को आना, शाम को फिर मीटिंग करना, क्योंकि गांव के जो बच्चे होते हैं मीटिंग शब्द जानते भी नहीं है, उसका मतलब। भैया, मेरा एक सवाल और था कि कहीं ट्रेनिंग के नाम पर जो युवा ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं, उनका राजनीतिक इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है? अभी आपको बता रहा, मतलब खत्म वही उसी सब चीजों के वर्णन कर रहा हूँ। तो जब वो गाँव में जा रहे थे, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो उनकी इतनी समझ बढ़ गई कि वो आज के डेट में उसमें से मान लीजिए कि 100 लोग मतलब कहीं और जॉब कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे रह के हम लोगों ने क्या दिया, उनको कुछ खाने पीने का व्यवस्था दिया बस, लेकिन वहाँ पे और रहने का उनको प्रशिक्षण दिया। अब क्योंकि इतने पढ़े लिखे लोगों के साथ उनको रह के बैठ के घूमने का अवसर मिला, गांव समाज में जाके देखने का अवसर मिला, उनकी समझ इतनी बढ़ गई कि आज के तारीख में उसमें जो भी लोग मान लीजिए हमारे साथ नहीं भी जुड़े हैं, उनकी पारिवारिक समस्या के कारण जो भी घर लौट के गए, तो घर पे बैठे नहीं रहे, आज या तो कोई बड़ा कोर्स ज्वाइन कर रखा है या फिर कहीं बेहतर जगह पे जॉब कर रहा है। बहुत सारे लोग तो किसी राजनीतिक का जो लीडर है उन्हीं के साथ उनको एडवाइस दे रहा है। तो आप जैसे बोले तो उनका शोषण की बात जो आप बता रहे थे, तो बताइए, वो प्रशांत किशोर का नाम लिया और वो व्यक्ति जो है जो 25,000-30,000 का नौकरी बिहार में ही किसी नेता के लिए काम कर रहा है, कोई मुखिया की तैयारी करवा रहा है, कोई MLA के साथ है जी। तो मतलब ये ताकत है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर जी का नाम खाली बिहार में फेमस नहीं है, पूरे भारत में है। अगर आज आप प्रशांत किशोर जी के साथ मान लीजिए कि 2 महीना काम कर लीजिए और उनका नाम लिख के अगर पूरे भारत में चले जाइए कहीं भी किसी पॉलिटिकल लोगों के पास, तो वो आपको तुरंत 20,000, 25,000, 50,000 रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा, जैसे कि बिहार में तमाम लोगों को पता है नारायण के गांव है, ठीक है। यात्रा की तैयारियां कैसे चल रही हैं और यात्रा में कितने लोग जाने वाले हैं, जरा इसका इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? देखिए, यात्रा में तो जो हम लोग साथी जो लगातार जुड़े हुए हैं वो लोग तो वहाँ पे जा ही रहे हैं, और बिहार के 38 जिला से, न केवल बिहार, भारत के अलग अलग जगहों से भी लोग वहाँ पे आ रहे हैं, जो हमारे साथ लगातार 3 महीना 4 महीना पूरे बिहार इस यात्रा में चलने के लिए तैयार है। और उसके अलावा तो हमारे पूरे वहाँ के संगठन के लोग होंगे ही होंगे, और बिहार के लोगों का इतना समर्थन मिल रहा है। अभी आप देख रहे हैं जनसुराज का उद्घोष यात्रा चल रहा है, जिससे प्रशांत किशोर जी अलग अलग जिला में जाके सभा करा रहे हैं, और उसमें मतलब हजारों की भीड़ आ रही है, 10,000 20,000 लोग आ रहे हैं।
तो जो लोग उनसे इतना उत्सुक है, उनको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और ये यात्रा इसलिए की जा रही है कि अभी पदयात्रा हुआ, पदयात्रा 17-18 जिला में ही हो पाया। 2 साल पदयात्रा लगातार करने के बाद मात्र 17-18 जिला में खत्म हो पाया। अब इसके कारण क्या है कि साउथ बिहार पूरा बचा हुआ है, लेकिन साउथ बिहार के लोगों के साथ पूरा डिमांड है। इसके कारण ये हुआ कि भैया अब पैदल चलेंगे तो हम लोग अभी 1-2 साल और लगेगा पूरा बिहार करने में, वक्त की कमी है। वक्त की कमी है, और चुनाव भी आगे आने वाला है, तो इसलिए अगले 3-4 महीने में पूरा बिहार एक बार जाके सब लोगों से मिल लिया जाए, इसीलिए ये प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग पहले साउथ बिहार जाएंगे, सारण के बाद हम लोग, सारण 2-3 जिला करने के बाद हम लोग शाहाबाद होते हुए मगध रीजन करेंगे, तो साउथ बिहार पहले करेंगे। और अपार समर्थन मिल रहा है लोगों के, मतलब लोग रोज आ रहे हैं कि भैया चलिए हमारे यहाँ चलिए, हमारे यहाँ चलिए। तो प्रशांत किशोर जी सब यहाँ जा तो नहीं सकते हैं, इसी के लिए उन्होंने यात्रा का संचालन कर रहे हैं, ताकि इस यात्रा के माध्यम से सब लोगों के पास पहुंच सके, उनका संदेश पहुंच सके, उनका प्रयास पहुंच सके, क्या करना चाहते हैं, कैसे बिहार बदलेगा, इन सब चीजों को लेके वो चल रहे हैं। ये तो हुई आपकी बात। एक तरह से इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि पार्टी का विस्तार भी हो, संगठन भी बढ़े, क्योंकि यात्रा तो जन सुराज को लोग जान ही रहे, डिजिटल के माध्यम से जान रहे या फिर पदयात्रा के माध्यम से जान रहे। जो लोग नहीं जान रहे उनको एक बिहार बदलाव यात्रा निकाल देते हैं, जिससे संगठन का विस्तार हो। तो उसमें कोई बुराई नहीं है ना। अगर हम राजनीतिक दल हैं और अपने दल का विस्तार कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, तो हर पार्टी करती है और करना भी चाहिए। अगर देखिए आप सही चीज का विस्तार कर रहे हैं, एक व्यक्ति जो गलत चीज का विस्तार कर रहा है उसको भी, उससे भी लोग जुड़ रहे हैं, तो भाई हम सही चीज का विस्तार करें, उसमें शर्म क्या, उसमें मतलब ग्लानि क्यों, वो तो और अच्छी बात है, होनी चाहिए। हम तमाम लोगों का ऐसा बयान भी सुन रहे थे सोशल मीडिया पे कि जो 11 अप्रैल की रैली हुई थी, तो उसमें प्रशांत किशोर ने बोला था कि हमारे मुताबिक भीड़ नहीं आ पाई, रैली को हम सक्सेस नहीं मानते हैं, जो प्रशासन की वजह रही हो या फिर संगठन का वजह रहा हो, जो भी है। लेकिन तमाम लोग ये बयान दे रहे हैं कि कहीं ये बिहार बदलाव यात्रा जो शुरू हुई है, इसके शुरू होने के बाद कहीं प्रशांत किशोर की तीसरी बार भी मुट्ठी ना खुल जाए, क्योंकि आरोप ये भी लगता है कि 2 बार मुट्ठी इनका खुल चुका है। ये वो बताइए, फेल वही होता है जो प्रयास करता है, जो परीक्षा देता है वही फेल होता है। अगर मुट्ठी खुल भी गई तो क्या हो गया, प्रशांत किशोर को क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर मान लीजिए जनसुराज भी सफल न हो, बिहार बदलाव यात्रा भी सफल न हो, तो प्रशांत किशोर जी के जीवन पे क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं। उनका एक टाइम का खाना कम नहीं होने वाला है, वो जो खा रहे हैं वही खाएंगे, जो पहन रहे हैं वही पहनेंगे, जिस गाड़ी में चल रहे हैं उसी गाड़ी में चलेंगे। उनके सेहत पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसके पे फर्क पड़ेगा, बिहार की जनता के ऊपर फर्क पड़ने वाला है। बिहार की जनता जो झेल रही है 70 साल से, आज बता दीजिए पूरे बिहार में 50,000-60,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष शिक्षा पे खर्चा किया जा रहा है। एक विद्यालय का नाम बता दीजिए जो विश्व स्तरीय हो या इसे पूरे भारत में भी उसका कोई नंबर आता हो। तो फर्क हम जहाँ के जनता को पड़ने वाला है। अगर जनसुराज अगर फेल होता है तो 14 करोड़ लोग जिनको कोई देखने वाला नहीं है वो लोग फेल होंगे। यहाँ के जो लोग रोजगार करने के लिए बिहार से बाहर जाते हैं, भटक रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, वो फेल होंगे। प्रशांत किशोर फेल नहीं होंगे। यहाँ के जो बुजुर्ग लोग जिनको मात्र 400 रुपये पेंशन मिलता है वो लोग फेल होंगे। यहाँ के लोगों को जो रोजगार करने के लिए पूंजी नहीं मिल रहा है वो लोग फेल होंगे। तो प्रशांत किशोर को इसका कोई सेहत में फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये प्रयास चलता रहेगा। हम लोग जब तक बिहार को समझा नहीं लेंगे, बदल नहीं लेंगे, एक के बाद एक यात्रा, एक के बाद एक कैंपेन चलता रहेगा। भैया 2 बातें हैं। मान लेते हैं कि अगर जन सुराज की जो बदलाव की व्यवस्था है वो बदलाव हो जाती है, तो जो लोग जन सुराज और प्रशांत किशोर से जुड़े हैं उनका क्या होगा, उनको कैसे लाभ मिलेगा? क्योंकि प्रशांत किशोर खुद ही बोलते हैं, आप अगर हमसे जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले अपना ही स्वार्थ देखिए। बोलते हैं ये बात मीडिया में, तमाम मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं। और अगर उनकी चुनाव के बाद व्यवस्था नहीं बनती है तो ऐसे लोगों का क्या होगा, उनका भविष्य क्या देखा जाए? अभी आपको मैंने बताया कि जो भी लोग प्रशांत किशोर से जुड़े हुए हैं, जन सुराज सफल हो चाहे ना हो, वो व्यक्ति आगे ही बढ़ेगा। अभी आपको मैंने बताया कि जो साथी घर पे बैठ के इसी समय बर्बाद कर रहे थे, जब जन सुराज से 1-2 महीने काम कर लिए तो आज किसी नेता के साथ 20,000-25,000 रुपये कमा रहे हैं, कहीं पढ़ाई में आगे कर रहे हैं, सब लोग कहीं ना कहीं सेटल्ड हो गया है। तो और प्रशांत किशोर जी के साथ जो 6 महीना काम किया, एक महाराष्ट्र का लड़का आया था, वो जाके इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में कंसल्टेंसी दे रहा था, 50,000 रुपये की नौकरी कर रहा था। तो कोई भी आदमी जो कल अगर 10,000 रुपया कमा रहा था, तो आज प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़ने के बाद, जन सुराज के जुड़ने के बाद वो 1 लाख का व्यक्ति बन चुका है। भैया जो लोग इस यात्रा में जुड़ना चाहते हैं, जिनको ये नहीं पता कि हमको कैसे कनेक्ट होना है यात्रा से, तो उन ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ऐसे लोगों को कैसे हमारे यात्रा में जोड़ना चाहेंगे? इस यात्रा में जाने के लिए बहुत सारे साधन है। आप यानी कि ऑनलाइन मतलब फेसबुक वगैरह पे भी यानी कि अपना रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। जनसुराज का चैनल पे जाके भी अपना रिक्वेस्ट डाल सकते हैं।
और 91-216 91-216 91216 जो है तो जनसुराज का ऑफिशियल नंबर है। इस पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। वहां से आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी, कहाँ पे यात्रा है, कैसे जुड़ना है, सारा जानकारी मिल जाएगा।